नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि बहुत ही अच्छे होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम प्रतिशत निकालना सीखेंगे, जो हमारे दैनिक जीवन के लिए बहुत ही जरूरी है। तो पहला क्वेश्चन बोला है कि 400 का 30% निकालें, ठीक ना। तो हम पहला क्वेश्चन लिख लेंगे 400 का 30%, ठीक। अब देखिए बाबू कैसे हल होगा। देखिए 400 को हम लोग लिखेंगे 400, ठीक ना। का मतलब क्या होता है बाबू? गुना। ये आपको याद रखना है। का मतलब क्या होता है? तो गुना होता है, ठीक। तो हमने कर दिया गुना। अब यहाँ पे देखिए कि प्रतिशत लगा है। देखिए प्रतिशत का मतलब होता है कि प्रत्येक के बट्टा में 100, माने प्रत्येक के भाग में 100। तो यहाँ पे 30% है, तो क्या हो जाएगा बाबू? 30 के बट्टा में 100 हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं सर। देखिए 2 गो जीरो से 2 गो जीरो कैंसिल हो गया, तो क्या बचा बाबू? तो बचा 4 गुना के 30। तो अगर हम लोग गुना करते हैं 4 से, अगर 30 में गुना करते हैं तो कितना आ जाएगा बाबू? 120 आ जाएगा, ठीक ना। तो 400 का 30% कितना आ गया? 120 आ गया। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब हम चलिए दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए बाबू दूसरा क्वेश्चन क्या है, बोला है 239 का 9%, ठीक ना। तो हमको क्या लिखना है बाबू? तो लिखना है 239 का मतलब क्या होता है सर? गुना होता है। अब 9% है, तो इसका क्या मतलब हुआ कि 9 के बट्टे में 100 लिख देना है। प्रतिशत का मतलब होता है 1/100, तो कहने का मतलब 9 के बट्टा में 100। अब चलिए आपको यहाँ पे देखना है बाबू कि 9 से 100 कट रहा है? तो नहीं कट रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे? 239 को 9 से गुना कर देंगे और 100 से भाग कर देंगे, जिससे आसानी से निकल जाएगा। तो देखिए ननमा क्या हो जाएगा बाबू? तो ननमा क्या हो जाएगा? 81। तो हाथ में कितना बच गया बाबू? 8, ठीक ना। चलिए नतिया 27 और 27 और 8 है ना, कितना हो जाएगा बाबू? 35। 35 के 5, हाथ में क्या बच गया? अब 3 बच गया। 9 दूनी 18 और 18 3 कितना हो जाएगा बाबू? 21। बटे में कितना है? 100, तो हमने लिख लिया 100। कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए बाबू 100 से भाग करना है इस बड़ी वाली संख्या में। आप बोलिएगा सर ये आप कैसे होगा? बहुत आसान है। देखिए नीचे 2 गो जीरो है, तो 2 गो संख्या के बाद दशमलव लगा दीजिए, आंसर आ गया। लिख देंगे 1, लिख देंगे 5। अब देखिए नीचे 2 गो जीरो है ना, तो दूसरा स्थान पे क्या लगा दिए हम? दशमलव। उसके बाद क्या लिखा है? 21, तो यही आंसर हो गया। तो 239 का 9% कितना आ गया? 21.51। तो आई होप कि ये भी क्वेश्चन बहुत ही अच्छी तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। अब हम चलिए तीसरे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तीसरा क्वेश्चन है 150 का 20%। चलिए तो हम क्या लिखेंगे बाबू? लिखेंगे 150 का मतलब गुना, 20 का मतलब क्या हुआ कि 20। देखिए 20% का मतलब हुआ कि 20 के बटे में 100, ठीक ना। अब काट दीजिए। देखिए 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, क्या बचा? तो बचा इधर 15 और इधर बचा 2, ठीक ना। तो गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा बाबू? 30 आ जाएगा। तो 150 का 20% कितना आ गया बाबू? 30 आ गया। तो आई होप कि ये भी क्वेश्चन बहुत ही अच्छी तरीके से आपको समझ में आ गया। अब हम चलिए लास्ट क्वेश्चन चौथा को बनाते हैं, ठीक ना। देखिए बाबू चौथा क्वेश्चन आपको ध्यान से पढ़ना है। देखिए यहाँ पे चौथा क्वेश्चन बोला है कि 60 का कितना प्रतिशत 12 होगा? तो हम लोग मान लेंगे, ठीक ना। तो पहले लिख लीजिए आप, सॉरी है ना, पहले लिख लीजिए हल और मान लेते हैं। माना कि 60 का x% 12 होगा, ठीक ना। हमने क्या मान लिया बाबू? कि माना कि 60 का x% 12 होगा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब हल कर लेंगे। देखिए लिखेंगे 60 का 60 का मतलब क्या हुआ बाबू? गुना। अब x% का क्या मतलब हुआ कि मतलब कि x के बट्टे में 100 बराबर क्या है? 12, तो हमने कर दिया 12। अब देखिए यहाँ बराबर है तो यहाँ से यह चलेगा, ठीक ना। अब देखिए काटने का प्रयास कीजिए। 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल हो गया। 6 का गुना x में हो जाएगा, क्या हो जाएगा बाबू? 6x। बट्टे में क्या बच गया? 10।
बराबर 12 है तो हमने कर दिया 12। इसके बट्टे में 1 रख देंगे, कोई दिक्कत नहीं। इसको क्या करेंगे हम, तिरछी गुना करेंगे, माने क्रॉसिंग गुना। 1 का गुना 6x में करेंगे, 12 का गुना 10 में करेंगे। तो 6x का गुना जब 1 में करेंगे तो बाबू आ जाएगा 6x। अब 12 का गुना 10 में करेंगे तो ये आ जाएगा 120, ठीक ना। तो देखिए x के गुना में 6 है तो हमको x का मान निकालना है। तो क्या आ जाएगा, देखिए बाबू 120 गुना में कहता है तो कोई भी संख्या क्या आता है, भाग में आ जाता है। 6 दूनी 12, कितना से कटेगा बाबू, 20 से कटेगा। तो इसलिए x बराबर कितना आ गया बाबू, तो x का प्रतिशत कितना आ गया, 20 आ गया। तो आई होप कि ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छी तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। तो अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।